ठीक है, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज जो स्पीडी सम्मान अध्ययन का है पेज नंबर 17 और 18 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। योनो के बारे में जानेंगे, बाद में परमाणु कार्यक्रम और पंचवर्षीय योजना और केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो जानेंगे। योनो का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसका उद्देश्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हो गया था ना, बोला कि ऐसा कभी ना हो, इसीलिए योनो बनाया गया। ठीक है, ऐसा घटना कभी ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध इतना क्षति हुआ, इसीलिए बनाया गया। योनो का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और कितना एकड़ जमीन पर है? 17। मंजिल कितना? 39। भूमि दान में किसने दिया? रॉकफेलर। योनो का नाम अमेरिका राष्ट्रपति किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। योनो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। योनो का 113वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ है? जूबा। सूडान का खार्तूम और दक्षिणी सूडान जूबा। वो काजल नाम का लड़की, जिसको बहुत कंफ्यूजन होता था ये क्वेश्चन में, उसका ज्वाइनिंग पर चल गई है वो बिहार पुलिस में, यहाँ नहीं आती है। दक्षिणी सूडान जूबा, और सूडान बोलेगा खार्तूम, और फिजी बोलेगा तो सुआ। फिजी फाड़ के सी देंगे, ये तो ट्रिक याद है। योनो के संविधान में चार्टर है जिसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 111। 111। और आगे बताइए, अध्याय 19 है। योनो के अधिकृत कितने भाषा है? 6। ABCFRS बताया था ना। योनो में स्थायी सदस्य आया था। आंख है फारेस आया था। आंख है फारेस। देखो, आंख है फारेस बताए थे। अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रांसीसी, स्पेनिश। आंख है फारेस याद रखेंगे। आंख है फारेस। योनो के कार्यपालिका के सुरक्षा परिषद और व्यवस्थिका को क्या बोलेंगे? महासभा। योनो के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद और व्यवस्थिका को महासभा। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15। आज बताएं ना, 5 अस्थायी और अस्थायी। आज पूरा जो सेट में हुआ ना, समझो कि नहीं बोलेंगे, दूसरे कोई कराता है तो ज्यादा नाम लेता है। बादल बोलता है सर GK मस्ती वाला ज्यादा डिफिनेशन कराता है। आज ही सबको हम अपना पावर दिखा दिए। ने बोला था, तुमको याद नहीं बात? तो आज हम 26 से लेकर के 40 तक डिफिनेशन कराए। क्या रे कराए ना आज बिहार पुलिस में? 15 क्वेश्चन में हम डिफिनेशन लगता है 1 घंटा लगभग करवा दिए होंगे। हमको 200-300 क्वेश्चन करवा दिए। करवाए क्वेश्चन बहुत सारा डिटेल बताए ना। आज ब्रह्म समाज आया था, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, जितना था सारा, प्रार्थना समाज, सारा करवा दिए, पूरा डिटेल बता दिए। क्या रे 5 अस्थायी सदस्य, ये सब देखो सारा कंप्लीट हो गया। 5 अस्थायी बजाते ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ABCFR ये अस्थायी सदस्य हो गया। ABCFR। यही क्वेश्चन हम गलती बोल दिए थे जो आरती बोली थी। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष। हमें 1 साल मिस्टेक से बोल दिए। और सुरक्षा परिषद के कितना अस्थायी सदस्य है? 5। दुनिया का पुलिसमैन किसको बोलेंगे? सुरक्षा परिषद। पुलिस क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया था? अमेरिका, मार्च 1971 में। किसके प्रश्न पर किया था? किसके प्रश्न पर किया था? रोडेशिया। चीन ने कब किया था? चीन 1972। बांग्लादेश के प्रश्न पर। चीन, बांग्लादेश और अमेरिका रोडेशिया। वीटो अस्थायी सदस्य को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है।
मतलब जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन है? रूस। मतलब वीटो का सर्वाधिक प्रयोग कौन है? रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितना है? 6 है। यूएनओ की प्रथम बैठक कब बुलाया गया? 10 जनवरी 1946 से। यूएनओ का प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में। महासभा की पहली बैठक हुआ अक्टूबर 1952। अक्टूबर 1952। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव। यूएनओ का प्रधान महासचिव। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली। कहाँ का था? नॉर्वे। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? यूथान। यूथान कहाँ का था? म्यांमार। यूएनओ का 9वां महासचिव कौन था? एंटोनियो गुटेरेस। किस देश का था? पुर्तगाल। पुर्तगाल का राजधानी कहाँ था? लिस्बन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946। द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितना है? 15। कार्यकाल कितना वर्ष का? 9 वर्ष। यूएनओ में सर्वाधिक हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम। सर्वाधिक ने सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोला? कहीं समझेगा? यहाँ का भी तो आदमी है ना, वहाँ ट्रांसलेट करने वाला भी रहता है। मोदी जी जाता है तो कैसे सब भाषा समझता है? यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने में प्रथम भारतीय है। महिला कौन थी प्रथम भारतीय महिला? MS सुब्बालक्ष्मी है। एगो विजया लक्ष्मी बोलेगा सब बोल देगा। यूएनओ के दिवस पर साधारण सभा में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत प्रथम महिला कौन थी? MS सुब्बालक्ष्मी। 66 में ये कंप्लीट होगा यूएनओ। यूएनओ का स्थापना कब बताया? 24 अक्टूबर 1945। क्या काम है? शांति और सुरक्षा। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। आज बताए थे कि जो है ना, जो 1913 में किसका स्थापना बताया था? लाला हरदयाल। किसका किया है? गदर पार्टी। गदर पार्टी का मुख्यालय बताया किसको? कोषाध्यक्ष कौन था? काशीराम। उसका अध्यक्ष कौन था? कालू चरण। सोहन सिंह भकना ने बोले थे। यूएनओ की अधिकृत भाषा कितना है? 6। ABC सॉरी ABCFR हो गया अस्थायी सदस्य। ACFRS बोलेंगे। ACFRS। AACFRS अस्थायी सदस्य हो गया 5। ABCFR। ए से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये NTPC में भी दिया था, जापान छांटने दिया था, छांट दिए थे। यूएनओ के प्रमुख अंक कितना? 6। सबसे ज्यादा वीटो प्रयोग किसने किया था? अमेरिका। रूस बताए थे। रूस सबसे पहले किया था? अमेरिका। कब किया था बताइए? 1971। किसके प्रश्न पर? रोडेशिया। और चीन कब किया था? 372। 71 में पहला, दूसरा 72। 1 और 2 भी आ गया तो क्या याद करोगे इसको? यूएनओ के प्रधान कौन होता है? महासचिव। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन था? ट्रिगवेली, नॉर्वे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन था? यूथान, म्यांमार। यूएनओ के 9वां महासचिव कौन था? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल। कमेंट करके कमेंट में पुर्तगाल का मुद्रा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना बताओ। द हेग 1946। 3 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितना है? 15। कार्यकाल 9 वर्ष। यूएनओ में हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में कार्यक्रम पर प्रथम महिला। अब परमाणु कार्यक्रम जानेंगे। बाद में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 10 अगस्त 1948। देखो, ऊर्जा आयोग बोलेगा तो 48, और ऊर्जा विभाग बोलेगा 54। आयोग तब विभाग। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। और ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर। परमाणु
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किसको बोलेंगे? होमी जहांगीर भाभा। मिसाइल मैन किसको बोलेंगे? एपीजे। परमाणु ऊर्जा विभाग बताओ। 1954। आयोग बोलेगा 48, विभाग 54। आयोग तब बाद में विभाग, पहले ओ की पहले बो, ओ तो 48, ओ से 48, विभाग 54। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ था? रूस। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। कब हुआ था? 1956। भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? 18 मई 1974, पोखरण में। और दूसरा हुआ था 11 और 13 को। 11 को 3 गो हुआ था और 13 को 2 गो परीक्षण हुआ था, इसलिए 11 और 13 दोनों होता है। पहला का क्या नाम था? पहला परमाणु बुद्धा था, दूसरा था शक्ति। शक्ति, बुद्ध भगवान को क्या था? शक्ति। पहला बुद्ध और दूसरा शक्ति। शक्ति 98 याद रखो लो। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब अपनाया गया? अपनाया ने प्रक्षेपित किया था 19 अप्रैल 1975। कौन से देश किया था? रूस के कॉस्मोडोस पर थे, रूस के से। स्वदेशी निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को कब प्रतिष्ठित किया था? इनसेट 2A को 1992। भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना बारका कब हुआ था? 54। विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग भाभा दोनों 54। मुख्यालय कहाँ है? ट्रॉम्बे, जिसका पूर्व नाम था ऊर्जा संस्थान। बार का पूर्ण नाम क्या था? ऊर्जा संस्थान। इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1971 कल्पक्कम। 1971 कल्पक्कम। भारी जल संयंत्र की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया? 1962 में नांगल पंजाब। 1962 नांगल पंजाब। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ है? खड़गवासला। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग 1897। चूखा जल विद्युत परियोजना किन दो देश के बीच है? भारत और भूटान। भारत और भूटान किस नदी पर है? वांगचू। वांगचू, वांगचू। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर। तारापुर का स्थापना कब हुआ था? 1972। कहाँ है? मुंबई में। तारापुर रावत भाटा बोलेगा तो 72। रावत भाटा केंद्र कहाँ है? राजस्थान। नरोरा कहाँ है? बहुत अच्छा, ईस्वी बता दियो। अच्छा बताइए। 1991 यूपी। तारापुर और कब बताए? कौन तो बताए? रावत भाटा 72 और नरोरा 91, बुलंदपुर सर यूपी। काकरा परा बताओ, स्थापना बताओ। काकरा परा 93 गुजरात। रमन संस्थान कहाँ है? बंगलौर। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब बताया? 48। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन था? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता कौन बताया? भाभा। मिसाइल मैन किसको बोलेंगे? परमाणु ऊर्जा विभाग का बताया? 54। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? रूस। दूसरा अमेरिका में। देश का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा। कब हुआ था? 56। 4 अगस्त है तारीख, गलती बोलती। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974। और उसका कूट नाम क्या बताते हैं? इस्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का क्या बताते हैं? शक्ति। बुद्ध भगवान को क्या था? शक्ति। आर्यभट्ट को कब बताया? 19 अप्रैल 1975। बार्क का स्थापना कब होता? बार्क 54। बार्क और विभाग दोनों बताए थे 54। इंदिरा गांधी अनुदान कब हुआ था? 79 कल्पक्कम।
भारी जल संयंत्र की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया? नांगल 62। बाद में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1997 में दार्जिलिंग। चूखा जल योजना किन देश में? वांगचू नदी। बाद का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ हुआ? तारापुर। तारापुर परमाणु विद्युत और रावत भाटा का स्थापना 72 में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान। तारापुर कहाँ है? मुंबई। नरौरा का स्थापना 1991 यूपी। काकरापारा गुजरात 93। रामानंद सेंटर कहाँ है? बेंगलुरु। अब पंचवर्षीय योजना जानेंगे। बाद में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? रूस से। योजना का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बोलेंगे एनडीसी। स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। पहला परियोजना किस मॉडल पर आधारित है? हैराट डोमर मॉडल। किसको प्राथमिकता दिया? कृषि। दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी मानलो 20, जिस पर किस पर भारी आधारभूत उद्योग। दूसरा योजना काल में क्या क्या चीज का स्थापना हुआ था बताए थे? भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो तीसरा, बाद बाकी सब जो है ना दूसरा। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर हो गया दूसरा, बोकारो, बरौनी तीसरा। सैंडी, चक्रवर्ती और मानलो 20 मॉडल पर कौन आधारित है? तीसरा। मानलो 20 पर दूसरा और तीसरा दोनों है, लेकिन और भी जुड़ गया ना। सैंडी और अलग है, चक्रवर्ती अलग है, मानलो 20 अलग है। बोकारो स्टील प्लांट और बरौनी का स्थापना किस परियोजना में? दोनों का स्थापना कब हुआ? 64। तीसरा जो परियोजना असफल है उसका कारण क्या था? भारत चीन युद्ध 1962। भारत पाक युद्ध 65। हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना किस योजना अवकाश में हुआ था? 67-68 में हुआ था। 66 में 67-68। लुसेन में 67-68 है। गौडगिल योजना कहते हैं किस परियोजना को? चौथा। गौडगिल चौथा। पांचवी जो है ना किस मॉडल पर दे? पांचवी बहुत अच्छा, डीपी धर। पी से पांचवी। डीपी धर क्या है? पांचवी। एक वर्ष पहले समाप्त होने वाला कौन है? पांचवी। 5 साल ना होके कितना साल हुआ? 4 साल। गरीबी हटा और काम के बदले अनाज किस पर लेना है? 5वीं। हाँ, गरीबी का दिया था 1975 में। 5वीं। अनुव्रत योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 78। इसको बोलेंगे रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान के जनक कौन है? गुरनार मिंडल। क्या बोला? बोलो ना बादल, क्या बोला? 78 से 83 कार्यकाल था, चला 80 तक। क्या हुआ? ये पूछे ना कि अनुव्रत योजना जो है ना रोलिंग प्लान कहा जाता है, कब सब चला था? तो 78 से 80 कार्यकाल हुआ, 78 से 83। इसके जनक कौन है? गुरनार मिल्टन। प्रणेता बोलेगा रेगनर फ्रिस। IRDP, NREP, ट्राइसेम, डुआकरा, RLAGP किस योजना में हुआ था? 6ठी। नाबार्ड भी बोलेगा तो 6ठी। नाबार्ड, IRDP सब बोलेगा 6ठी। 7वीं योजना कार्यकाल 85 से 90 है। ये सब तुम सब गलती मार देते हो कि कार्यकाल हो, गलती मार देते हो। कभी भी गलती नहीं होगा। देखो कहाँ कहाँ गैप है वहां खाली याद रखो, 5 जोड़ते जाना। आज सेटिंग है, सेटिंग कर देते हैं कहाँ से कहाँ रोकना है। 51 से 56 चला, 56 से 61, 61 से 66, 3 गो हो गया, 3 साल रुक जाओ। 69 हो गया, 69 से 74, तो ये हो गया कौन हुआ? चौथा हुआ ना।
पांचवा 5 साल ना हो के 4 साल, 74 से 78। इसमें रोलिंग प्लान 2 साल रुकेगा। 80 हो गया रोलिंग प्लान। अब 80 से 85 क्या हुआ? छठी। 80 से 85 छठी, 85 से 90 7वीं, और फिर 2 साल रुक गया। अब यहाँ से जोड़ते जाओ, हो गया 93 97 97 2002 2007 7 12 12 17 हो गया। 3 जगह याद रखना, 66 के जगह रुकना है, और रोलिंग प्लान के जगह रुकना है, और 90 के बाद रुकना है। हो गया 80 10 90 हुआ ना, बस 2 साल रुक जाना है। 2 गो हो गया, 5 5 10, 2 गो रुक जाओ, इसके बाद 92 से चलते रहो। कहाँ तक जाएगी? 17 तक। मानव संसाधन पर बल दिया गया किस परियोजना में? 8वीं। ये प्रणब मुखर्जी ने जो है ना मॉडल को तैयार किया था। प्रणब मुखर्जी ने इसको अति किया था, शिक्षा पर ध्यान दिया था। जवाहर रोजगार की शुरुआत कब? 89। इंदिरा आवास योजना 85 86, चला 7वीं में। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम 93। जवाहर रोजगार बोलेगा 89, लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार बोलेगा 93। सामाजिक न्याय और समानता का आर्थिक विकास किस परियोजना में है? 9वीं। अब तक का सबसे सफल है 10वीं। 11वीं कार्यकाल बताओ। 7 से 12। 12वीं या 12वीं 12 से शुरू करो, 12 17 किसी तरीका से निकालेगा, कैसे सब भुला जाता है, पता नहीं चलता सर। भुला जाते हैं सर, 12वीं याद रहेगा? 12वीं 12 शुरू नहीं कर दोगे? 12वीं 12 हो गया तो उससे पहले क्या होगा? 11वीं 7 से हो गया, 10वीं क्या होगा? 2 से, ऐसे 9वीं क्या होगा? 97 से, और फिर उससे क्या होगा? 92 से, और फिर 2 साल गैप कर देना है। तीव्र और संपोषणीय और आर्थिक समावेशी धारणीय विकास किस परियोजना में? धारणीय लगेगा तो 12वीं हो गया। ये बाद परियोजना किस देश से प्रेरित है? पहली किस पर मॉडल पर आधारित है? हेराडोमर। राउरकेला भिलाई दुर्गापुर किसके सहयोग से? किस परियोजना में हुआ है? 2री। बोकारो और बरौनी 3री। सैंडी चक्रवर्ती मान लो भी इस मॉडल पर 3री। चतुर्थ योजना को किस नाम से जानते हैं? गौडगिल योजना। ये को अनवरत बोला कि सब अनवरत? क्या बोले सर आप? अनवरत योजना का कार्यकाल बोलेगा 78 से 83 है, चला 78 से 80 है। किस परियोजना में? छठी। आगे बता। IRDP NREP ट्राइसेम डुआकरा किस परियोजना में? छठी। और नाबार्ड भी छठी। 7वीं योजना कार्यकाल 85 से 90 है। जवाहर रोजगार और का शुरुआत 89। इंदिरा आवास 85 86। 8वीं 92 97। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोले थे, याद हुआ? 93। 9वीं योजना का क्या था लक्ष्य उद्देश्य? सामाजिक न्याय और समानता के आर्थिक विकास। हाँ, न्याय 9 से 9वीं याद रखना। 11वीं योजना कार्यकाल कब से कब तक था? 7 से 12। 10 वाला कार्यकाल 2002 से 7, इसमें कुछ दिया नहीं है। सबसे सफल वाला बोलेगा 10वीं में। 12वीं का उद्देश्य क्या था? तीव्र संपोषणीय और धारणीय विकास। केंद्र शासित प्रदेश उतना क्वेश्चन नहीं है इसका। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू। ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। ऐसे जम्मू कश्मीर राजधानी श्रीनगर पढ़े हो ना? श्री क्या दिए थे? गर्मी में जो वही होगा श्रीनगर, और शीतकालीन जम्मू। ठंडा के समय जम्मू हो जाएगा, गर्मी के समय श्रीनगर। उर्दू डोगरी भाषा कश्मीरी कहाँ बोला जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिला कितना है? 22। विधानसभा कितना है? 90 + 24। 24 जो है ना POK में भी आता है। POK पाक अधिकार। समझ गया किसको हम बोले?
अरे दोनों बचपन का तो। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। राज्यसभा का सदस्य कितना है? 4। जम्मू कश्मीर राज्यसभा सदस्य 4। सबसे बड़ा जिला कौन है? किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल बोलो। गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू के प्रथम उपराज्यपाल चंद्र। हाँ, ये जब बना केंद्र शासित प्रदेश उस समय। बाद में तब क्या था? वो हमला था। हाँ, पुलवामा। कि जम्मू कश्मीर से 2 राज्य लगा है, पंजाब हिमाचल प्रदेश। गुजरातो तो लगा है रे। नहीं 2 ही राज्य, पंजाब और पंजाब हिमाचल है, पाकिस्तान से लग मिस्टेक हो गया। केंद्र शासित प्रदेश से कितने? जम्मू कश्मीर से कितना रहा है? 2। पंजाब हिमाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख से एक राज्य सीमा बनाता है, वो कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश। लद्दाख से कितना सीमा बोलेगा? हिमाचल। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करता है, ये तो याद ही होगा। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुआ था राज्य के रूप में? 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर में 370 कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947। और जम्मू कश्मीर राज्य का अनुच्छेद 370 कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 1949। आप सब वीडियो से जो है टिक लगा लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संविधान में भाग 21 में अनुच्छेद 370 है, बोलेगा अनुच्छेद 370 किस भाग में है? 21 में। भाग 21। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य की कुल संख्या कितना है? 10। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ? 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर 370 का कौन सा खंड अभी नहीं हटाया गया? 1। जम्मू कश्मीर धारा 35 से कब लागू हुआ था? 1954। 35 से 1954। 35 से में शायद कुछ विशेष था, कुछ विशेष ही कुछ दिया था। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब हुआ? 1957। आप सब टिक लगाते जाइएगा, जो बोल रहे हैं सुन लीजिएगा। गठन बोलेगा तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब हुआ? 5 अगस्त 31 अक्टूबर 2019। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बताया? श्रीनगर। और शीतकालीन जम्मू। अब भाषा क्या क्या बताया तो बताओ। डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। और जिला कितना बताया? 22। और विधानसभा सीट 90 + 24 बोलेंगे, 90 + 24। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल याद है 5। और राज्यसभा सदस्य कितना है? 4। सबसे बड़ा जिला कौन बताया? किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर का सीमा कितने से लगा हुआ है? ऐसे बोलेगा 3, राज्य बोलेगा 2, केंद्र शासित 1। पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। लद्दाख का सीमा कितने राज्य से लगा है? 1 हिमाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का स्थापना कब बताए थे राज्य के रूप में? 26 अक्टूबर 1947। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 1949। अनुच्छेद 370 किस भाग में है? 21। वर्तमान में विशेष दर्जा कुल कितना राज्य है? 10। जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त हुआ? 2019। 370 अनुच्छेद खंड कौन अभी लागू है? खंड 1। 5 अगस्त 2019। जम्मू कश्मीर 35 से कब लागू हुआ? 1954। जम्मू कश्मीर संविधान 1957। दमन द्वीप का स्थापना दादरा नगर हवेली दोनों को मिला दिया था, ठीक है? तो कब हुआ? 26 जनवरी 2020। मतलब दादरा नगर हवेली दमन द्वीप दोनों अलग अलग था, और 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? दोनों को मिला दिया। इसका राजधानी क्या बना? दमन। लगा दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का राजधानी दमन। जिला कितना है? 3। ये सब याद रखने पड़ेगा, जिला पूछ देगा। हाँ। और लोकसभा सीट 2। दादरा नगर दमन द्वीप में लोकसभा सीट 2। उच्च न्यायालय कौन ठो माता है? उच्च न्यायालय बम्बई माता है। प्रथम प्रशासक था प्रफुल्ल खोड़ा पटेल।
हाँ, कोंकणी, गुजराती, हिंदी भाषा बोला जाता है। दीव जो है ना किसके समीप है? दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है। दमन कहाँ है? गुजरात। दमन द्वीप बोलते हैं। दीव कहाँ है? मुंबई के समीप अरब सागर। और दमन कहाँ है? गुजरात। नागर हवेली कहाँ है? नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र। दमन द्वीप और नागर हवेली नहीं पढ़ते हो, इसीलिए जगह है। दादर चारों तरफ से किस राज्य से घुरा है? दादर गुजरात से। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के बीच कितना किलोमीटर का अंतर है? 35 किलोमीटर। दादर नगर दमन द्वीप के बीच 35 किलोमीटर। इसीलिए सोचा कि दोनों को मिला देते हैं, कितना ज्यादा दूरी है ये नहीं। 1749 से 1954, 1779 से 1954 तक दादर नगर हवेली पुर्तगाली का अधीन रहा था। 1954 में मुक्त होने के बाद 1961 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। वही दादर नगर हवेली कब बना? 1961 में। पुर्तगालियों से कब मुक्त होने के बाद 1987 में दमन द्वीप गोवा का हिस्सा बना था। 1987 ये दमन द्वीप पुर्तगाली से मुक्त हुआ ना 1961 में। गोवा के हिस्सा कब बना? 87। गोवा का स्थापना जो हुआ था कंवर राज्य के रूप में हुआ था 25वां। कब हुआ था? 1987। गोवा पंजाब रे। गोवा 22वां है, गोवा सर 25वां। तो हम गलती क्या बता दी इसमें? किस संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन बता दो तब जानेंगे तुम सब पढ़ के आओ। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा से अलग होकर दमन द्वीप के शासित प्रदेश बना? 57वां। जो भी जवाब दिए बहुत अच्छा है। जब क्वेश्चन ये 57वां रियाद। ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जो मिलाया गया वो गृह मंत्री कौन था? राज्य गृह मंत्री था कृष्ण रेड्डी। 27 नवंबर को ये लोकसभा में पेश हुआ था। 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में। वही दादर नगर दमन द्वीप का जो विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर विधेयक कब आया था? जम्मू कश्मीर राज्य विधेयक 2019। जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या होता है? श्रीनगर। शीतकालीन जम्मू। केंद्र शासित लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह। ये क्वेश्चन तो पूछते रहते हैं क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर विधानसभा कर 5 वर्ष था। पहले कितना था? 6 वर्ष। पहले 6 था, जब वो हट गया तो 5। और जम्मू कश्मीर में कितना पीओके से विधानसभा सीट है? 24। 90 को राज्य में है। चुनाव होता है 90 पर, ध्यान रखना। लद्दाख में कितना विधानसभा है? विधानसभा लोग लद्दाख में नहीं है। विधानसभा नहीं। जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल अभी बताया था, किसी घुसा था? लद्दाख का उस दिन पूछे थे। राधा कृष्णन माथुर, आर.के. माथुर। लद्दाख का पहला उपराज्यपाल आर.के. माथुर। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट कितना है? 5। राज्यसभा सीट 4। लद्दाख में लोकसभा कितना है? 1। लद्दाख में लोकसभा 1। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जिला कितना होता है? 22। लेकिन लद्दाख में जिला बदल गया है, 7 हो गया। ठीक है, नयका वाला स्पीड में दिया है, देखो तो। नहीं को बल्ब ने दिया है। नहीं, 2 था पहले। लद्दाख में 2 जिले थे, लेह और कारगिल के साथ। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जिला अभी बताए थे, किसको घुसा? किश्तवाड़। जम्मू कश्मीर लद्दाख का नया मानचित्र कब जारी हुआ था? 2 नवंबर 2019। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर को लद्दाख में और पीओके को 2 जिला मीरपुर और मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर शामिल किया गया है। मतलब उधर वाला इधर डाल दिया है वही मानचित्र में। पाकिस्तान को हटाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से कितना राज्य बताए सटा है? 2 को कौन? पंजाब और हिमाचल। और को बोले थे लद्दाख। लद्दाख से कितना राज्य सीमा बनाता है? 1। हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर।
केंसादी में लद्दाख जो है ना कितने देश से सीमा लाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लद्दाख कितने देश से सीमा लाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। और वर्तमान क्षेत्र में सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। छोटा लघुद्वीप है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। कल वाला जो होगा आपका 19 और 20 है। देखो 20वां नंबर जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज। 20वां नंबर 20 नंबर जो पेज है पंचायती राज, यहाँ से क्वेश्चन एकदम 100% आता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, कोई बता देंगे, उसको टॉफी नाम है। टॉफी वाले घर पे जाते हैं ना, नहीं खोजने दो मिल। अरे इसी में ना है। आपको दूसरे का किया अरे था भाई, बेसी ले लिया, आपको साइड लेना पड़ेगा जितना सेकंड ले हुआ है। हाइट लेना पड़ेगा, कितना सेकंड लो, 10 सेकंड हो गया। अरे यार किधर चल गया रे? 10 थोड़ी आंसर तक नहीं अरे छा यार 200 रुपया का हो गया आपका भाई। वीडियो बन रहा है। ग्राम पंचायत में जो है ना अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है? ग्राम पंचायत में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है? और न्यूनतम बताइए, कोई पता नहीं। 01 ग्राम पंचायत में ना वार्ड सब होता है, सब वही बोले। ये 10 या अधिकतम 20 होता है, 10 या 20 होता है। सरपंच हेतु जमानत राशि कितना रुपया है? 200। पढ़ के आई है ना, देखिए भी कह रहे। ये 5000 तो वहां पीके थुंगन समिति कब हुआ था गठन? 88। फिर गलती करते हैं, सिंधवी 86। LM सिंधवी 86 है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कल 19 और 20 होगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।